हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने यहाँ पर बनाया है स्पिनच कॉर्न सैंडविच और बहुत ही ज़्यादा आसान है, डिलीशियस है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राइंडर में सोक किया हुआ आलमंड लेना है और कैश्यू लेना है। इसे आपको 1 घंटे तक पहले भिगा देना है और उसके बाद ग्राइंडर में डालना है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, फिर ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। अब पैन लीजिए, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे बटर। ये जो बटर देख रहे हैं आप, ये सॉल्टेड बटर है। और अब यहाँ पर आपको ऐड कर देना है चॉप गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। इन सब को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। थोड़ी देर तक भूनते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन। वापस से इसे भून लेते हैं, थोड़ा सौते कर लेते हैं। इसे आपको तब तक सौते करना है फ्रेंड्स, जब तक ये जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, हल्का पिंकिश नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखते हैं ये ट्रांसलूसेंट हो चुका है, उसके बाद यहाँ आपको ऐड करना है बॉइल्ड कॉर्न। ये जो कॉर्न है इसे आपको सबसे पहले बॉईल कर लेना है और उसके बाद इसे इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह ही आपको भून लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम यहाँ पर जो कैश्यू और आलमंड का पेस्ट यहाँ हमने बनाया था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट। आपको थोड़ी देर इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे बॉटम में चिपकने लगते हैं, तो इसलिए आपको इसे कंटिन्यूसली फ्रेंड्स चलाते रहना पड़ेगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ पालक। तो जब भी आप घर पे पालक लाए तो पालक के पत्तों को अच्छी तरह से 2-3 बार धो लें और उसके बाद उसको चॉप करें। क्या होगा कि अगर आप चॉप किए हुए पालक को धोएंगे तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी के साथ धुल जाएगा और फिर बह जाएगा। तो इसलिए पत्तों को अच्छी तरह से धोइए और उसके बाद काट के यूज़ कीजिए। तो यहाँ पालक डालने के बाद अच्छी तरह से आपको मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेना है। ज़्यादा चिपकता है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ जो आप नमक डालेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ध्यान से आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बटर भी सॉल्टेड है और हम बाद में चीज़ भी इसमें ऐड करने वाले हैं जो कि वो भी सॉल्टेड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको आपको अच्छी तरह से चला चला के थोड़ी देर पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपको इस तरह से हलवा के कंसिस्टेंसी तक इसको आपको पका लेना है। जैसे ही इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसे उतार कर साइड में रख दीजिए। और अब आपको सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर ब्रेड लेना है। आप चाहे तो यहाँ सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर व्हीट ब्रेड लिया हुआ है। और इसके ऊपर जो आपने स्टफिंग बनाई है पालक और कॉर्न की, उसे अच्छी तरह से अब इसमें स्प्रेड कर देते हैं। अब यहाँ फिलिंग स्प्रेड करने के बाद ऊपर डाल देते हैं चीज़ स्लाइसेस और कवर कर देते हैं ब्रेड से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सैंडविच को हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर तवे पे आपको थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रखना है यहाँ पर सैंडविच। जो सैंडविच है उसको ऊपर हथेलियों से थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसको टोस्ट करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और जो अंदर फिलिंग है वो सैंडविच में अच्छी तरह से चिपक जाए। और उसके बाद ऊपर इस तरह से आप बटर लगाइए और इसे टर्न करके दूसरे साइड को भी आप अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, तैयार है यहाँ पर हेल्दी, डिलीशियस एंड क्रिस्पी सैंडविच। तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप चाहे तो इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको काट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना अमेजिंग दिखता है। इसका जो कलर है, इसका जो टेस्ट है और साथ ही साथ कितना हेल्दी है ये। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और पसंद आई है रेसिपी तो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझ तक आपका प्यार पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।